देश कोरोना से लड़ रहा है और कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में सबसे बड़े सिपाही हैं हमारे मेडिकल स्टाफ, जिन्हें इज्जत से हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। इन कोरोना वॉरियर्स को इलाज के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए पीपीई किट दिया गया है, लेकिन ये पीपीई किट मेडिकल स्टाफ के लिए अब नई मुसीबत बन रहा है। इसकी वजह बढ़ती गर्मी है। पीपीई में प्लास्टिक या सिंथेटिक का इस्तेमाल होता है। मेडिकल स्टाफ का कहना है कि इसे पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शरीर को बांध दिया हो। चलने में दिक्कत होती है, गला सूखने लगता है। 10 से 15 मिनट में शरीर पसीने से भर जाता है। पसीना इतना निकलता है कि मास्क के भीतर जमा होकर आंखों में चला जाता है। आंखें जलने लगती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मन करता है कि मास्क निकालकर कम से कम पानी पी लूं, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है। इसी हालत में 6 से 8 घंटे तक और कभी कभी तो 12 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। ये पीड़ा उन लोगों की है जो कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात लड़ते हैं। तभी तो हम इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। ये कोरोना वॉरियर्स हैं जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ये कोरोना पीड़ित नहीं है, बल्कि इनकी इस हालत की वजह है पीपीई किट। पीपीई किट पहनना कितना मुश्किल है, यह समझने के लिए आप एबीपी न्यूज के 3 संवाददाताओं की पड़ताल जरूर देखिए। ये तस्वीर 26 मई की है, जब भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पीपीई किट पहनने के कारण 1 दर्जन स्टाफ की तबीयत बिगड़ गई। गर्मी लगने से घबराहट होने लगी, उल्टी और डिहाइड्रेशन होने लगा। मेडिकल स्टाफ के लोग चक्कर खाकर गिर पड़े, ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ गई। अचानक इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ के बेहोश होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। बाद में डॉक्टरों ने इसकी वजह पीपीई किट बताई। इसकी खासियत है कि एक बार ये पीपीई सूट पहनने के बाद हम इसको खोलकर पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इसको खोलकर हमने पानी पी लिया तो फिर इसको मतलब ये डिस्पोज करना पड़ेगा। तो हम चाहकर भी पानी नहीं पी सकते और ना ही कुछ खा सकते हैं। तो इसलिए पानी की लेवल कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। साथ साथ हमारा बीपी फ्लैक्चुएट होता रहता है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। कोरोना का इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ को पीपीई किट पहनना जरूरी है, लेकिन उसे पहने रहना कितना मुश्किल है, इसे जान लीजिए। तो यह हमारे पैरों से लेकर सर तक पूरा पार्ट ढका हुआ रहता है। इसमें शू कवर रहते हैं, कंप्लीट शू कवर रहते हैं। इसके साथ पूरा का पूरा सूट रहता है। इसमें चैन लॉक रहती है, हेड कवर रहता है, ग्लव्स रहते हैं। ग्लव्स के साथ साथ आई कांटेक्ट मतलब आई कवर के लिए चश्मा रहता है। साथ ही N95 मास्क रहता है और पूरी तरीके से पूरी बॉडी एयर टाइट हो जाती है। बाहर के एयर का हमारी बॉडी से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रहता है। पीपीई किट के ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर होती है, जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तबीयत खराब होने लगती है। गर्मी इतनी ज्यादा है, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आम आदमी इसे पहनने के लिए 5 से 10 मिनट बमुश्किल पहनेगा, या वो गिर पड़ेगा, या फिर उसे चक्कर आने लग जाएंगे, या फिर दम घुटने लगेगा, या उसे फाड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग जितने भी डॉक्टर्स है, जो 2 महीने से जब से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जब से डॉक्टर लोग इसे पहन के अपना काम कर रहे हैं। देखिए, भोपाल में या मध्य प्रदेश में वजह यही है कि जो पीपी किट है प्लास्टिक वाली है, जो गैर सिंथेटिक आती है वो महंगी आती है। सरकार ने अभी तक उसका टेंडर नहीं किया है। यदि सही वक्त पे टेंडर हो चुका होता तो ये सारे डॉक्टर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं पीपी किट पहनते, सिंथेटिक वाले पहनते, जिससे इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। भोपाल में परेशानी की सिर्फ और सिर्फ बड़ी वजह यह है कि जो पीपी किट है ये प्लास्टिक वाली है। पीपीई किट प्लास्टिक का हो या सिंथेटिक, उसे पहनने वाले की मुसीबत एक जैसी होती है। इसी मुश्किल को समझने के लिए संवाददाता अंजलि सिंह गाजियाबाद के वैशाली के एक अस्पताल में पहुंची। 46 डिग्री की गर्मी है, जिसमें अभी हम बाहर खड़े हैं और हमें ये महसूस हो रहा है कि ये कितना मुश्किल है, जब 10 से 15 मिनट का ही वक्त हुआ है यहाँ पर खड़े हुए। ऐसे में ये तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो लगातार जुटे हुए हैं अपने काम में, और
कोशिश सबकी यही है कि जो पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है या जिनको आइसोलेट होने की ज़रूरत है उनको पहले ही अलग किया जा सके, जिससे संक्रमण फैलने से रोका जा सके। तो तमाम ये वो कोरोना योद्धा हैं जिनको हम सलाम करते हैं कि गर्मी है आजकल, आप लोगों को पता ही है, इतनी गर्मी है, अंदर बहुत स्वेट आता है और इसको हमें अपनी शिफ्ट, पूरी शिफ्ट में डालना होता है। तो उस शिफ्ट के दौरान हम ना ही कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना हम बाथरूम वॉशरूम भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में एसी नहीं चलाया जाता। ऐसे में पीपीई किट को पहने रहने से क्या हालत होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं कि इतना पीपी डाला था, गर्मी लग रहा था तो बेहोशी जैसा लगने लगा, तो उस समय भी इमीडिएटली उनको बाहर बुला लेते हैं और फिर उनका रिप्लेसमेंट देखते हैं। पीपीई किट को पहनना आसान नहीं है, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। इसको हमें पहनने में 4 मिनट से 5 मिनट तो लग जाता है और ये एक तरह का विधि होता है कि सबसे पहले क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है इसका। हम ये नहीं कर सकते बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसीलिए पहले इसका एक पैटर्न है जिसमें हमें ये डालना होता है। पीपीई किट पहनने वालों को निर्देश है कि वो पूरी तरह से हाइड्रेट रहें, 8 घंटे की नींद लें। इसके बावजूद सावधानी जरूरी है, क्योंकि इसे पहनना जितना कठिन है, उतारना भी उतना ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि जब हम डालते हैं उसे कहते हैं हम डॉनिंग, डॉफिंग हम कहते हैं इसको उतारने को। डालते हैं हम एकदम स्टेराइल रूम में, उसको डालने के बाद जब हम पेशेंट एरिया में चले जाते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो डॉफिंग एक क्रिटिकल स्टेप है जो एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है। वो एक रूम होता है, अलग से रूम होता है डॉफिंग एरिया, वहाँ पे। पीपीई किट उतारने का एक प्रोसेस है। सबसे आखिर में मास्क उतारा जाता है, उसके बाद सीधे नहाना होता है। नहाने के बाद ही मेडिकल स्टाफ बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। पीपीई किट से होने वाली परेशानी की पड़ताल में एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार जब ग्रेटर नोएडा पहुंचे तो वहां एक नई मुसीबत का पता चला। बढ़ती गर्मी के बीच यूपी सरकार ने डॉक्टरों को 12 घंटे काम करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में 6 घंटे तक ही पीपीई किट पहनने के निर्देश के बावजूद डॉक्टरों को इसे 12 घंटे पहनना पड़ रहा है। अनुभव बताइए इस गर्मी में किस तरीके से पीपीई किट में आप लोगों को महसूस होता है, किस तरह की मुश्किल होती है? अगर कोई टॉयलेट जाने लगे तो टॉयलेट वो रोक नहीं पा सकते, तो इसलिए इसमें बहुत गर्मी के चक्कर में इंसान बेहोश भी हो जाता है, चक्कर भी आता है, वो गिर जाता है। तो इसमें हमें ये कहना है कि हमें ड्यूटी टाइम जो है वो कम रखे हमारा। पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इस हालत में पानी भी नहीं पी सकते, ना टॉयलेट जा सकते, तो परेशानी होती है। जब लास्ट में ड्यूटी का ऑफ हो जाती है, खत्म हो जाती, जब पीते हैं पानी भी। जरा इंदौर की वो तस्वीर याद कीजिए जहां कोरोना जांच के लिए गए मेडिकल स्टाफ पर पत्थर बरसाए गए थे। मुरादाबाद में भी यही हुआ था, मेडिकल स्टाफ पर छतों के ऊपर से पत्थर मारे गए थे। हमारी आज की इस स्टोरी के बाद डॉक्टरों को मारने पीटने वाले उन लोगों को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि आप सुरक्षित रहें। उसके लिए हमारा मेडिकल स्टाफ कितनी तकलीफ सह रहा है। जिस पीपीई किट को 15 मिनट तक पहनना मुश्किल है, वो कैसे 12-12 घंटे उसे पहन रहे हैं, भूखे प्यासे। मास्टर स्ट्रोक, पीपीई किट पहनना मजबूरी, आपकी जान बचाने के लिए ये ज़रूरी है।